अरे क्या बदबू आ रही है तुम्हें चमार कौम में? चमार वोट की वोट लेते हो, चमार वोट की सपोर्ट लेते हो। चमार चमार कर रहे हो आप। चमार के अलावा जो जाटव है, खटीक है, वाल्मीकि और भी जाति है बहुजनों को जिसके चमार कौम अब चंद्रशेखर जाटव भी तो उसी में है। ठीक है जी, वाल्मीकि भी जुड़ा हुआ है, मेरठ का जिला अध्यक्ष है। चमार कौम की 11 हम तो ऐसे जैसे मान लिया जो अम्बेडकर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो एक जगह जुड़ जाएं, वो फिर सबको जोड़ लेते हैं। इसी तरह से हमें बाबा गुरु रविदास जी के जो अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना है। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उनके विचार सुनेंगे जी। क्या कहना आपका इसको? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक जैसे भारतीय संविधान बना है, देश में आज़ादी मिली है, केवल बाबू जगजीवन राम जी ने राष्ट्रवादी, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्षवादी राजनीतिक सोच पर कार्य किया, जिसके कारण यह है कि गरीबों का विकास, उत्थान, कल्याण हुआ, सबको हिस्सेदारी, भागीदारी मिली। जी। बाबू जगजीवन राम जी के बाद में एक षड्यंत्र रचा गया, इस देश की सबसे बड़ी जाति चमार कौम को राजनीतिक अछूत गुलाम बनाकर राज सत्ता से बाहर कर दिया। वोट हमारी रही, इस भारत की सबसे बड़ी जाति की वोट एंड सपोर्ट रही, लेकिन जब बनने के बाद में खास तौर से मैं बहन मायावती जी की बात कहना चाहता हूँ। मायावती जी ने हमारी वोट और सपोर्ट से 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन चारों दफा हमारे चमार जाति के नेताओं की उपेक्षा की गई, हमारे विकास, उत्थान, कल्याण की अपेक्षा की गई, हमको जो है निराशा मिली। इसके बाद में मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मैंने तैयार किया, मैंने खुद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को तैयार किया। भाई चंद्रशेखर आजाद से कहा कि जो हमारी बहुत दिन से, बहुत भारत की सबसे बड़ी उपेक्षित जाति है, इसका जो है उत्थान, विकास, कल्याण होना चाहिए। भाई जी आप इसको लेकर चले जी। हाँ जी। बल्कि एक दिन जो है हम किसी मीटिंग में जाते, मैं उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था, भाई जी कहने लगे क्या बाबू जी बताइए मेरा क्या होगा। मैंने कहा जी एक चीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है, हाँ, आप जो है केवल अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं। अम्बेडकरवाद तो हमारे बहन मायावती जी भी लेकर चल रही है, रामविलास पासवान भी लेकर चल रहा, रामदास अठावले जी भी लेकर चल रहा है, और अन्य नेताजी भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप इसके अलावा जिनका त्याग, बलिदान, योगदान इस संघर्ष में हुआ, बाबू जगजीवन राम जी है, मंगूराम मंगोवालिया जी है, अछूतानंद जी है, वे जो चमार रेजिमेंट जिन्होंने बड़ी उससे जो है संघर्ष किया, जिन्हें दुनिया में जो अब चमार उसका झंडा फहरा, कोहिमा में जो है विजय प्राप्त की, उसका नाम तक नहीं है। जलियांवाला बाग जहाँ हमारे जो है हजारों क्रांतिकार शहीद हो गए, उनका नाम नहीं है। वो आशे की उदया चमार, बाके चमार, रमापति चमार, सबसे ज्यादा इस देश को आजाद कराने में चमार कौम के नवयुवक जो वो हो गए, शहीद हो गए। आप उनको भी तो लेकर चलो। हाँ, इसके बाद में सवाल कि वो जहाँ वो पॉइंट आ रहा था मीटिंग का, उन पर बोलने तक नहीं गया उस दिन। कहने लगे बाबूजी मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ और बाद में मेरा स्पीच होगा जी। और हथेलियाँ बजती रही। कहने लगे भाई जी कि जिस चीज को मैं चाहता था आज मुझे वो चीज मिल गई। हमने जो नगीना जो लोकसभा का क्षेत्र चुनाव में जीता, ये मैंने इनको जिला अध्यक्ष बनवाएगा, केवल इसी उस पर जो बेगमपुरा स्वराज की उस पर जो क्रांति पैदा की, जो बहन जी का गढ़ था, अम्बेडकरवादियों का गढ़ था, वहाँ हमने सेंध लगाई। वहाँ जो है सदगुरु रविदास की महिमा गरिमा को गाएगा, बेगमपुरा स्वराज को गाएगा, क्रांति पैदा हुई। उस क्रांति का इतना बड़ा असर हुआ कि जो मुस्लिम समाज वो भी हमारे साथ जुड़ा, अन्य समाज भी हमारे साथ जुड़ा, और जो हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त वहाँ नगीना में की। हम भाई चंद्रशेखर जी के खिलाफ नहीं है और ना हम बहन जी के खिलाफ है, हम तो कह देते हैं। हम तो अपने गौरवशाली इतिहास को जिंदा करना चाहते हैं, संस्कृति को जिंदा करना चाहते हैं। अगर ये भी हमारे गौरवशाली इतिहास को, संस्कृति को जिंदा करे। अरे क्या बदबू आ रही है तुम्हें चमार कौम में? चमार वोट की वोट लेते हो, चमार वोट की सपोर्ट लेते हो, मतलब और चमारों से दूरी बनाते हो। एक चीज समझ में नहीं आया आपने इतनी बड़ी बात के अंदर, अभी तो जो इसका निचोड़ है उस पर मतलब बात नहीं पहुंच पाई। ये चमार चमार कर रहे हो आप,
चमार के अलावा जो जाटव है, खटीक है, वाल्मीकि और भी जाति है बहुजनों को जिसकी हाँ, कंटेक्ट बहुत दिया। चमार जाति में कौम अब चंद्रशेखर के नहीं, साथ जाटव भी जुड़ा जाटव भी हुआ तो है। उसी में है। ठीक है जी, खटीक भी जुड़ा हुआ है, वाल्मीकि भी जुड़ा हुआ है, मेरठ का जिला अध्यक्ष है। चमार कौम की जुड़े हैं। चमार कौम की 1157 उप जातियां हैं। हम इस माध्यम से सब जातियों में भाईचारा करेंगे। और जो है और आज क्या नफरतवाद की चिंगारी जल रही है। आप अम्बेडकरवाद की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं, मैं इस गारंटी से कहता हूं, ये नफरतवाद की चिंगारी अगर जलती रही इस भारत में, याद रखो कहीं ऐसा न हम ग्रह युद्ध की तरफ जा रहे हो। हमें भाईचारा चाहिए, हमें सदगुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा स्वराज चाहिए। हम चाहते हैं इस देश में भाईचारा हो, इस देश में हम मिलजुल के हम जो है एक साथ रहे। अपना परिचय दीजिए आप दर्शकों। मैं हरिओम सिंह एडवोकेट जी, जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ। तो शायद आप पहले किसी पार्टी से बिलोंग करते थे? हाँ, आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष था मैं। आजाद समाज पार्टी के जिला मेरे अध्यक्ष ही रहे। नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद सांसद बने। अच्छा, नगीना से। नगीना से तो कितने समय रहा आपका कार्यभार इसका जिलाध्यक्ष का? मैं 31 जनवरी 2023 को बना था। सिर्फ इसलिए बनाया गया था मुझे कि समाज को एक करके भाई को जीत दिलानी है। जो काम मुझे दिया गया वो मैंने पूरा कर दिया। उसके बाद उन्होंने कार्यकारिणी भंग करवा दी गलत तरीके से। उसके बाद अब वो जाने अपना पार्टी वो चला रहे हैं, मैं तो अपना घर बैठा हूँ। मुझे कोई इस दिक्कत पार्टी नहीं। को कब ज्वाइन किया आपने, कितना समय आज ही हुआ? है। अच्छा, आज ही किया आपने। ठीक है, हाँ। तो इसमें जो अभी बात चल रही थी हमारे नेताजी से कि इसमें जो महापुरुषों की तस्वीर है, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर नहीं है इसमें। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि बाबा साहब की तस्वीर होगी तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। जरूरी है? नहीं, कहीं जरूरी कहीं कहाँ लिखा हुआ है कि बाबा साहब की तस्वीर के साथ ही पार्टी भाई, चलेगी? आज के समय में जो ये सुनो राजनीति चल रही है भारत के अंदर, राजनीति कोई किसी ढंग से भी करता हो, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा अलग है। ये केवल रविदास जी की विचारधारा पे है, तो रविदास जी को मानने वाले लोगों की ना कि किसी और का। देखो आपके मानने से सब कुछ सही नहीं होगा और ना ही हमारे मानने से सब कुछ सही होगा, लेकिन तो जो ज्यादा बहुमत है, आपके कह देने से देखो, थोड़ी ऐसा कुछ हो जो जाएगा। हम रिपोर्टिंग करते हैं हजारों लोगों में जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा बहुमत होती है बहुमत को देखते हैं। बहुमत किसकी है? बहुमत ज्यादा मिलती है अनुयायियों की। बाबा साहब के पॉलिटिकल की बात करें हम, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बाबा साहब के बिना चल पाई हुई चल जाए भारत के अंदर। क्यों नहीं चली ना। मुझे ये बता दो, सन 1984 से पहले अब की बात चल रही है। नहीं, मैं आपसे क्या मतलब, हम तो आपको ये बता दूंगा ना कि है क्या सन 1990 से पहले के बाबा साहब का नाम जानता था क्या कोई? मतलब आपका कहना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मैं पहले मेरी बात की जो फोटो के बिना भी आप पार्टी चला 1990 से सकते पहले बाबा साहब को कौन हैं पार्टी। और गुरु जी को हर व्यक्ति जानता था। सबसे ज्यादा अनुयायी भारतवर्ष के अंदर 12% रविदास से हमारे, तो हमें तो इन लोगों को एक करना है। ये है आपका मतलब मकसद असली। हमें जोड़ के चलना है अपने समाज को, जी, बस इसी आधार पर पार्टी का निर्माण किया है और इसीलिए उसमें उन्हें अब जवाब स्पष्ट हो गया। जो आप जवाब नहीं दे पाए थे वह जवाब हरिओम जी ने दे दिया कि जो रविदासिया समाज है, रविदासिया जो हमारा समाज है, उनको इकट्ठा करना है सबसे पहले, और इसलिए पार्टी का नाम है ऑल इंडिया रविदास समता पार्टी। इकट्ठा होगा, हाँ। बस तभी तो होंगे, पहले तो समाज इकट्ठा हो। जी 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 जी। चलो, ये तो बात हो गई पार्टी संबंधित, जो ये पार्टी का जिला पैर से चल रही थी। अब आगामी जो मतलब भविष्य है क्या है, क्या देखते हैं? क्या मतलब क्या रणनीति है आप 2027 को लेकर? जैसे भी जो भी पार्टी नेतृत्व का वो होगा आदेश, वो मान्य होगा और उसके अनुसार ही प्रचार प्रसार करेंगे और उसका गठन भी करेंगे पार्टी के कार्यकारिणी का। जी। तो इसमें अभी जो है मतलब ये मतलब प्रचार प्रसार की ज्यादा जरूरत है अभी आपको। हाँ, अभी तो प्रचार प्रसार की जरूरत है। जैसे आप ही 2009 की पार्टी को अभी नई नवेली पार्टी बता रहे जी, हैं, जी। जबकि इसका रजिस्ट्रेशन 2009 का है। हाँ, प्रचार प्रसार की तो प्रचार प्रसार की कमी रही है कहीं ना कहीं, या जो भी कार्यकारिणी में उस समय लोग रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ बात रही होगी जिस वजह से पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं हो सका। जी। अब जो लोग जुड़ेंगे, जो क्रांतिकारी लोग जुड़ेंगे, तो वो निश्चित है कि कारवां आगे बढ़ेगा और जो बिखरा हुआ समाज है हमारा वो एक होगा। मतलब कुल मिला के इसमें जो अपना समाज रविदासी समाज है उसकी हमारे सबसे ज्यादा सबसे पहले हम उसे एक करेंगे, उसके बाद जब हम एक हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ सभी लोग जुड़ेंगे। लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल। हम किसी समाज के विरोध में थोड़े हैं। हम तो ऐसे जैसे मान लिया जो अम्बेडकर बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो एक जगह जुड़ जाएं, वो फिर सबको जोड़ लेते हैं। इसी तरह से हमें गुरु रविदास जी के जो अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उन सबको एक साथ जोड़ना है और उनको जोड़ने के बाद हम सभी लोगों को एक साथ जोड़ लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों का जो भी इस पूरी जो हमारी चर्चा इस पर जो भी कहना कमेंट्स में लिखे, देखते रहे बहुजन। धन्यवाद।